दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रश्न मेरे सामने बार बार बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर, हम वैक्सीनेशन लें या ना लें। दोस्तों, आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। अगर आपने ये ठान रखा है कि मैं तो हर रोज़ चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी लूँगा ही, जो मेरे लिए भले ही टॉक्सिक हो, घातक हो, लेकिन मैं इनकी आदत को बनाए रखूँगा, तो फिर आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। और फिर आपको लगता है कि अरे मैं तो मॉडर्न हूँ, आधुनिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से मैं जितना ज़्यादा रिफाइंड, प्रोसेस्ड, टीन्ड, कैंड, पैक्ड और केमिकलाइज्ड प्रिजर्वेटिव वाला आहार ले सकता हूँ या ला सकता हूँ या खरीद सकता हूँ, तो वो मैं लाने की पूरी कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। तो फिर आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने ये भी ठान ही रखा है कि हमारे घर में हम छिलका रहित सफ़ेद पॉलिश्ड चावल, धुली हुई दालें यही खाएंगे और गुड़ और शहद के बजाय चीनी का इस्तेमाल करेंगे, तेल नमक भी रिफाइंड ही इस्तेमाल करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि कहीं से शरीर में फाइबर ना चला जाए, तो आपको फिर वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि इन पोषण विहीन आहारों से आपका इम्यून सिस्टम आज नहीं तो कल नीचे आएगा ही। और अगर आपने ये ठान रखा है कि हम पूर्ण प्राणवान ताजे फल, सलाद, अंकुरित मेवों के बजाय हर रोज अधिक से अधिक आहार को आग और मशीनों से बर्बाद कर, पका पका कर निष्प्राण और पोषण विहीन ही बनाकर खाएंगे, तो आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। और पकाने के कारण बेस्वाद अगर आहार हो गया तो उसको हम नमक, चीनी, घी, तेल, मसालों से बनावटी स्वाद जरूर पैदा करेंगे। तो इनसे फिर और जो बड़ी बड़ी बीमारियां आपके अंदर पैदा होगी, तो आपको फिर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने ये ठान ही रखा है कि हम तो नियमित तली हुई गरिष्ठ वसा युक्त सब्जियां ही खाएंगे और मैदे की तंदूरी रोटियां, नान, कुलचा खाएंगे, तो आपको फिर वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि इनसे आपका इम्यून सिस्टम आज नहीं तो कल डाउन होगा और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों में डालकर आपके इम्यून सिस्टम को ये नीचे करेगा ही। और अगर आपने ये ठान रखा है कि भूख हो ना हो, आदत के मारे और समय के मारे खाना खाएंगे ही, भले ही खाना पेट में जाकर एसिडिटी बना दे, सड़ जाए, तो भी हम आदत को नहीं बदलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि विरुद्ध आहार यानी कि बेमेल रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन वाला भी खाना खाएंगे और खूब वैरायटी भी खाएंगे, जिससे गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन पैदा हो, तो फिर आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने ये भी ठान रखा है कि अच्छी खुली हवा में रहने के बजाय अधिक से अधिक एयर कंडीशन ऑफिस और घर में रहेंगे और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका रक्त जो थोड़ा टॉक्सिक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा, तो फिर आपको ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही और आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपने ये ठान रखा है कि धूप से बचने के सारे साधन अपनाएंगे और धूप से बचने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी तो होगी ही और उसके कारण आपका कैल्शियम भी इम्बैलेंस होगा ही, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम उसके कारण जो कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर आपको वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये ठान रखा है कि समय के अभाव का बहाना बनाकर योग, व्यायाम, प्राणायाम और शारीरिक परिश्रम से बचने का पूरा प्रयास करेंगे और सेडेंट्री यानी बैठाऊ जीवन जिएंगे, तो आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म
इसके कारण नीचे तो आएगा ही, जिससे लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ वगैरह, वो तो आपको होगी ही। इसलिए आपको फिर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपने ये दोस्तों ठान ही रखा है कि बॉडी क्लॉक के विरुद्ध जाकर देर रात के बाद ही सोएंगे, तो आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जीवनी शक्ति या ऊर्जा भरपूर न मिलने के कारण आपकी बैटरी तो एक न एक दिन डाउन होगी ही। और आपने अगर ये भी ठान ही रखा है कि भाई साहब हम दुखी तो हर हालत में होंगे ही, न होगा तो दुख के रास्ते खोज ही लेंगे, तनाव भी भरपूर लेंगे, चिंता, डिप्रेशन और भय में भी जिएंगे, और क्रोध, जलन, ईर्ष्या, कंपटीशन, उत्तेजनाओं का पूरा उपयोग करेंगे, और केमिकल और हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे ही, तो फिर आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप इन सब अपने नकारात्मक स्वभाव में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। और अगर आपने ये ठान रखा है कि प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, सेवा, दान, भक्ति, ध्यान, प्रार्थना से पूरा बचने का प्रयास करेंगे, तो आपको वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का आपके पास कोई साधन या कारण नहीं है। और अगर आपने ये ठान रखा है कि इन सारे गलत आहार विहार विचारों से उत्पन्न रोगों को बाहरी दवाओं से और शरीर को और अधिक विषाक्त कर 4 नए रोग कमाएंगे, और न रोग का कारण निकालेंगे, सुधारेंगे, और नहीं हेल्दी कोई नेचुरल लाइफस्टाइल जिएंगे, तो फिर आपको वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। अगर आपने ये ठान ही रखा है कि बॉडी में कोई सेल्फ फीलिंग पावर नहीं होती, और होती भी है तो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए मुझे मानव द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए गए केमिकल से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो आपको फिर वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ना मुझे मेरे सेल्फ फीलिंग पावर पर भरोसा है और नहीं मुझे परमात्मा पर, जिसने ये शरीर और पंच तत्व मेरे जीने के लिए या स्वास्थ्य के लिए रचे हैं, तो मुझे तो आदमी पर, मुझे तो डॉक्टरों पर, मुझे तो बाहर की औषधियों पर, मैन्युफैक्चरर पर और केमिकल पर ज़्यादा भरोसा है, तो फिर आपको वैक्सीनेशन जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भूख से खाना खाता हूँ, मैं सिंपल खाना खाता हूँ, मैं पूर्ण पोषण युक्त फल, मेवे, सलाद, अंकुरित मेवे खाता हूँ। दोस्तों, मैं नींद का भरपूर उपयोग करता हूँ, मैं नियमित व्यायाम जरूर करता हूँ दोस्तों, और मैं परमात्मा पे अटूट भरोसा रखता हूँ, और मैं नियमित ध्यान का प्रयोग करता हूँ, और मैं पूरे दिन सक्रिय रहता हूँ और रचनात्मक कार्य में भरोसा करता हूँ, और मैं प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव जैसे सद्गुणों को ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, और मुझे अपने भीतर सेल्फ हीलिंग पावर पर पूरा भरोसा है कि परमात्मा ने मेरा शरीर ऐसा बनाया है कि जो मरते दम तक स्वस्थ रहने के लिए डिज़ाइंड है। बीमार पड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। वायरस को कोई मेरे शरीर को अटैक करने का शौक़ नहीं है। वायरस को चाहिए पनपने के लिए गंदी सॉइल, टॉक्सिक सॉइल, जो मैं नहीं देने वाला। इसलिए बीमार पड़ने का मेरे पास में कोई चारा ही नहीं है। और दोस्तों, इसी कारण मैंने अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन नहीं दिया, क्योंकि मैंने बच्चों को रोग का कारण ही सप्लाई नहीं किया। बचपन में उनको माँ का दूध पिलाया 2 साल तक, और फलों पे रखा, और जब तक उनके दांत नहीं आए हमने अनाज नहीं दिया। अगर हम गाय भैंस का दूध देंगे तो आपको वैक्सीनेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे बीमारियाँ पैदा होगी ही। तो दोस्तों, मेरा इम्यून सिस्टम डाउन होने का रास्ता कहाँ है? तो जब मैंने इम्यून सिस्टम डाउन ही नहीं किया, तो मैं बाहर से आर्टिफिशियल लेने की कोशिश क्यों करूं? इसीलिए मैं वैक्सीनेशन नहीं लूँगा। पर दोस्तों, आप तो ऐसा जीवन नहीं जीते, इसलिए आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप वैक्सीनेशन जरूर लें। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरी बात का सार समझ गए होंगे। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नया विषय लेकर।